तो नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा और ऐसे भाव के बारे में जिसके सुनकर लोगों के मन में भय की स्थिति होती है और उसके संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भाव होता है ये आपको अचानक धन लाभ और आपकी बचपन में स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन युवा अवस्था में अगर ये भाव अगर आपने एक्टिव कर लिया तो जीवन में आपको अप्रत्याशित सफलता से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये आपको आपके समाज में एक विशेष स्थान देता है। क्योंकि ये ग्रह होता तो है निगेटिव, लेकिन अगर आपने इसको एक्टिव कर लिया तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो रईस होते हैं वो इसी ग्रह को एक्टिव करने के बाद ही हुई है सफलता। और बड़े बड़े कंपटीशन में आईएएस ऑफिसर ये सब चीजें इन भाव को एक्टिव जिनका हो जाता है वही बन पाते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र से अगर जुड़े हैं, उस क्षेत्र में अपार सफलता चाहते हैं तो ये इस ग्रह को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो राजयोग होता है, लोग जो कहते हैं विपरीत राजयोग, ये राजयोगों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी में आता है। तो वो राजयोग भी इसी ग्रह और इसी भाव के कारण होता है। आइए चलते हैं उस भाव है अष्टम भाव और इसका स्वामी अष्टमेश। अष्टम भाव ऐसा भाव होता है जिसकी प्रकृति क्या होती है, आपकी मृत्यु से देखी जाती है, पुनर्जन्म देखा जाता है और वैवाहिक सुख, विवाह से जो सुख मिलता है उसको देखा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो होता है हमारा ससुराल। अगर अष्टम भाव का स्वामी, एक विशेष सूत्र है इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर पंचम में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो चेतना होती वो बहुत मजबूत हो जाती है। वो इतनी मजबूत हो जाती है उसको किसी घटना के होने से पहले पूर्वाभास हो जाता है कि ये घटना होने वाली है। इसी प्रकार अगर आपका अष्टम भाव मजबूत है तो आपके ससुराल से संबंध बहुत अच्छे होंगे, ससुराल से आपको लाभ बहुत मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रह की जो अष्टम भाव में है या अष्टम उनमें गया है तो उसका क्या प्रभाव होता है। अगर सूर्य, पहला सूर्य है, अगर सूर्य अष्टम भाव में जाता है तो ये क्या होता है, एक पहले आपको सूत्र बता देता हूं, बहुत ये इसको नोट करना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है कि अष्टम भाव जिस भाव में जाता है, अगर ये शुभ भाव में जाता है तो आपकी शुभता को दुगना कर देता है। अगर ये निगेटिव भाव, त्रिक भाव 3, 6, 8, 12 अगर इनमें जाता है तो वो क्या होता है, विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। हो गया ना, फायदे की बात। और वही कोई ग्रह अगर अष्टम भाव में जाता है तो उसके प्रभाव को और दूषित कर देता है। अगर कोई त्रिक भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। वही अब बात करते हैं सूर्य। अगर अष्टम भाव में जाता है, क्योंकि सूर्य हमारी जो मेन कुंडली होती है, जैसे देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, अगर ये यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, अगर ये अष्टम में गया तो आपको आपकी शिक्षा से संबंधित आपको दिक्कत करेगा, आपकी प्रसिद्धि की संबंध दिक्कत करेगा। अगर सूर्य भाई मजबूत है तो आप समाज में स्थान तो होगा लेकिन कुछ जगह निगेटिव चीजें भी होंगी। वही चंद्रमा, ये हमारे भूमि भवन का कारक है। अगर चंद्रमा बहुत मजबूत होकर अगर अष्टम भाव में गया है तो ये आपको भूमि भवन से संबंधित आपको सुख देगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये अल्पायु भी देता है चंद्रमा, क्योंकि आत्मा का कारक है। इसमें क्या आत्मा का ह्रास हो रहा है। और अगर चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में जाता है तो कोर्ट केस कचहरी में फंसने के बहुत ज्यादा वो रहते हैं। भूमि भवन संबंधी में आपको कोर्ट से जरूर आना जाना बना रहेगा। दूसरा आता है बुध क्या होता है, हमारे में पराक्रम का और छठे भाव का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति के रोग तो नहीं होते हैं,
शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होता है, लेकिन साहस में कहीं कहीं उसके अंदर कमी देखी गई है, क्योंकि जो तीसरा भाव, छठा भाव होता है हमारे रोग ऋण शत्रु और उसका भाव होता है। अगर बुध अगर मजबूत है तो जातक खेल कूद में जरूर जाता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है और मानसिक रूप से मजबूत होता है, और उसके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। वो किसी क्षेत्र में जाए और किसी भी फील्ड में जाए, वो अपने पराक्रम के बल पे विजय श्री जरूर मिलती है। बुध का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है इसमें। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या होते हैं? हमारे 8वें भाव के स्वामी और हमारे होते हैं प्रथम भाव के स्वामी। इसका मतलब लग्नेश का हड़ा जोड़ करते हैं। अगर आपका प्रथम भाव अगर मंगल अगर अष्टम में है तो ये आपको हमेशा बीमारी आपको बनेगी, कोई आपके जाएगी नहीं, डायग्नोज नहीं हो पाती है। अष्टम भाव कम, इसका मतलब अष्टम भाव खुद मजबूत होकर अष्टम में बैठ गया, तो जिससे क्या होगा, आपके पूरा है उसको आपको घुमाता रहेगा। तो सबसे ज्यादा मंगल का गलत प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद आता है गुरु, देव गुरु बृहस्पति, जो हमारे 9वें भाव के स्वामी और हमारे 11 भाव के स्वामी होते हैं। 9वें भाव के स्वामी हो गए, इसका मतलब हमारे भाग करने वाला, भाग का 12वां भाव। तो ये बहुत ही ज्यादा गुरु के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर गुरु मजबूत है, अगर गुरु आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर अष्टम बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति IAS ऑफिसर बन सकता है, बड़े होटलों का मालिक बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, कहीं नौकरी नहीं करेगा, लेकिन अपने बिजनेस से, अपनी बुद्धिजीवी के बल पर वो अपने स्थान में, समाज में स्थान बनाएगा। ऐसा व्यक्ति मजदूर नहीं होता है, लेकिन बुद्धि के बल पर कार्य करता है। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र क्या इसमें होते हैं? हमारे द्वितीय आय भाव के स्वामी और हमारे सप्तम भाव के स्वामी। आय भाव के स्वामी तो शुक्र अगर होता है अगर अष्टम भाव में, तो ये वैवाहिक सुख छिड़ता करता है। आप देखने में तो सुंदर होंगे, सब चीज तो सुंदर होगी, आपको पत्नी भी सुंदर मिलेगी, लेकिन पत्नी के प्रति आपको हमेशा शक बना रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, आपके मन में हमेशा भ्रम की स्थिति रहेगी और चीजों को आप एक बार डिसाइड न पाते हैं क्या करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आपकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि क्या होते हैं? हमारे 10वें भाव, 11 भाव के स्वामी होते हैं। ये देखिए आपके अष्टम में चले गए, तो आपको हर चीज में, आय के संबंधी, धन संबंधी मामलों में आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। जॉब में हमेशा संघर्ष, आप प्रमोशन बहुत रुक के होगा, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन सफल, जैसे लोग कहते नहीं है कि हम बात जुटे रहते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती। ये इन्हीं का स्वामी होता है अष्टम भाव। सफलता बहुत दूर चली, अगर इन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए इनकी जिंदगी चौपट। अब बात करते हैं राहु की। राहु अगर अष्टम भाव में होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देता है। वो आपको राजनीति या अचानक धन लाभ बहुत कराता है। वही अगर केतु हो गया, केतु हमारा मोक्ष का कारक ग्रह है और अष्टम भाव भी हमारा पुनर्जन्म और मृत्यु का कारक होता है। अष्टम भाव में अगर केतु पहुंच जाता है, व्यक्ति को जीवन में ऐसे कार्य, आध्यात्मिक कार्य करता है जिसके कारण उसको मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाती है। जो जीवन का उद्देश्य होता है वो उसको इसी जीवन में मिल जाता है। इसी प्रकार ये सब भाव अगर अष्टम में गए तो दिक्कत होती है। वही अगर, अब बात करते हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात की, अगर अष्टमेश अगर आपके 10वें या 11वें भाव में गया है तो समझ लीजिए आप बैठे बैठे खाएंगे। ऐसे लोगों में देखा गया IAS ऑफिसर अधिकारी बनते, क्योंकि अष्टमेश आपके भाव को दुख करता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में काम कम करेंगे, फल आपको ज्यादा मिलेगा, श्रेष्ठ आपको मिल जाता है। आपके जीवन की बहुत जैसा बताया, पंचम में चला गया तो समझ लीजिए आपको पुनर्जन्म, वो जो आपका आभास होता, पूर्व अनुभास होता है, वो बहुत जल्दी होने लगे। कोई भी घटना होने वाली होगी शुभ या शुभ, आपको पहले इंडिकेशन होने लगे ये होने वाला। अगर वही अष्टमेश 9वें भाव में चला गया तो देखिए आपकी वाह वाह वाह, भाग्य आपके साथ चलता है। आप कदम रखेंगे, वो जो चीज छुएंगे सोना हो जाएगी।
इस प्रकार अष्टम भाव अगर आपके किसी भी अच्छे भाव में जाता है तो समझ बहुत अच्छा करता है। अगर त्रिक भाव में जाता है वो भी विपरीत राजयोग बनाता है। इस प्रकार अष्टम भाव बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसको एक्टिव करने की जरूरत होती है। आप एक्टिव करने के लिए जो आपका अष्टमेश है उसके प्रति आप उसके संबंधित जो लोग होते हैं उनका सम्मान करने लगिए, उनकी इज्जत करने लगिए। आप अपने ससुराल से संबंध अच्छे बनाए रखिए चाहे जो हो। तो आप देखिए आपका अष्टमेश अगर एक्टिव हो गया और जो राशि अष्टम में बैठी है उसको एक्टिव, उससे संबंधित जो भी रिश्ते होते हैं उनसे संबंध अच्छे बनाइए, उनकी इज्जत करिए, उनके प्रति प्रेम भावना करिए और उनको खुश रखिए। ये होता है एक छोटा सा उदाहरण कि अष्टमेश को कैसे एक्टिव किया जाता है। बिना खर्चे के आप प्यार मोहब्बत से आप उस भाव को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश के मंत्र का जाप नहीं किया था। अष्टमेश का दान भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमेश शुभ है तो आपके राजयोगों में दिक्कत करेगा। इस प्रकार आप अपने अष्टमेश को एक्टिव करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली और समृद्धशाली बना सकते हैं। आप जीवन में ऐसी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं जिसका आपने अंदाजा भी नहीं किया होगा। आपने देखा होगा तो बचपन में एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन युवा और वो बहुत वो अपने अष्टमेश को एक्टिव करते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ, जीवन में कोई समस्या